चाहे जितना भी प्यार करती थी उससे, जितनी भी इज्जत करती है उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी इज्जत करता हूँ। करण, बात सिर्फ इतनी सी नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम केशव से नफरत करते हो। अपने आप को तुम प्रिपेयर करो, कन्विंस करो, अपने माइंड को कंडीशन करो कि तुमने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया है। किसी जहरीले जानवर को मारना पाप नहीं होता है, इंसानियत पर एहसान होता है। पता चला है कि करण आजकल रोज श्वेतलाना के साथ दिखाई देता है। क्या? जी हाँ। और उन लोगों के हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि रिश्ता सिर्फ ऑफिस वाला नहीं है, दोस्ताना भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चाची की तरह आई एम श्योर इस मीटिंग में और कई मेंबर्स हैं जो अपने फैक्ट और फिगर नहीं जानते। मिस्टर केशव मल्होत्रा ने कुछ सोच समझ कर ये गलती केशव मल्होत्रा भी कर सकता था। गलती तो उनसे बेशक हुई है ताऊ जी। आप जैसे लोगों को इस बोर्ड में शामिल करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस प्रपोजल के बिल्कुल खिलाफ हूं। और बाकी लोग? तो मेजॉरिटी हो गई, मिस्टर करण सिंह बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। मैं मिस्टर करण सिंह को मैसेज भेजता हूँ। He can participate in this meeting now. ये आज कुछ आप जरूरत से ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। रोनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आई। फैसला आपकी जिंदगी का लिया जा रहा है और आप यहां टहल रहे हैं। ये है कौन जो आपकी जिंदगी का फैसला ले रहा है? मल्होत्रा इंडस्ट्री। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। ये केडी साहब, आपने भी अपने कंचे पता नहीं कहां कहां फंसा के रखे हैं। मीटिंग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हो रही है और फैसला आपकी जिंदगी का हो रहा है। कुछ बात समझ में नहीं है। रोनी, तुम नहीं जानते, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने पहुंचाया है। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया भी है। मैं आज तक हर खेल जीता हूं, जीतना मेरे लिए एक लत हो गई थी। लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री से कई बार मैं हार भी चुका हूं, लेकिन वो हार मैंने कबूल नहीं की। मल्होत्रा इंडस्ट्री वाले नहीं जानते कि मैं आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। केडी साहब, बात कुछ अपने पल्ले पड़ी नहीं। ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने आपको नुकसान किस तरह पहुंचाया होगा? बहुत लंबी कहानी है रोनी, मैं अपनी जीत के बाद तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तो बस दुआ करो कि ताऊजी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन जाएं। फिर मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से अपना हिसाब किताब पूरा कर लूंगा। ताऊजी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन? तो ऋषभ का क्या हुआ? ऋषभ के खिलाफ आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा। ऋषभ को चेयरमैनशिप से हटाया जाएगा और ताऊजी को चेयरमैन बनाया जाएगा। ये ताऊजी को चेयरमैन बनाकर ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सब। उनकी हर गलती हमारे लिए खुशखबरी है रोनी। आज अगर ऋषभ को हटाकर ताऊजी चेयरमैन बन जाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी जेब में जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा रहेगा। बस दुआ करो कि यह खुशखबरी हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। लगता है आपकी खुशखबरी आ गई। शीला, तुम? थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने लायक समझा।
ईमानदारी और मेहनत मेरी जिंदगी के दो अहम उसूल हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी जो आप लोगों ने मेरे कंधों पर डाली है, उसे अच्छी तरह से निभाने के लिए मुझे अपने दिन को 48 घंटों में भी बांटना पड़ा तो बांटूंगा। बिफोर वी गो एनी फर्दर मिस्टर दलाल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करने की सलाह दी जाए। यहां ताली बजाकर तमाशा क्रिएट करना शोभा नहीं देता। ये कैसा ऑब्जेक्शन है महन? ये ताली बजाने में ऐसी कौन सी अशोभनीय बात हो गई? अभी तो सिर्फ ताली बजाई जा रही है, अगली मीटिंग में पटाखे छोड़े जाएंगे। खुशी का इजहार करने के लिए आवाज करना जरूरी नहीं। किसी भी चुनाव के नतीजे के बाद अक्सर ऐसा होता है। तो फिर वहां जाकर करिए जहां ऐसा होता है। यहां के माहौल को सस्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन बहन चाचा, अब ये माहौल तो सस्ता होगा ही, क्योंकि इस मीटिंग में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके लिए इस मीटिंग का नतीजा एक ताश की बाजी की तरह है। बड़ी बड़ी चालें चली जा रही हैं यहाँ पर। इस मीटिंग के एजेंडा में दूसरा प्रपोजल स्वेतलाना जी की तरफ से है। वो क्या? स्वेतलाना जी चाहती हैं कि वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए, और इसके लिए स्वेतलाना जी ने मिस्टर एकनाथ का नाम सजेस्ट किया है, जो कि ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। हाउ डिस्गस्टिंग! अब हमारे बीच में वर्कर बैठेगा? व्हाट नॉनसेंस! किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर्स की इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम पॉलिसीज बनाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए हमारे लिए वर्कर्स का साथ बेहद जरूरी है। हाल ही में हमारे और वर्कर्स के बीच रिफ्ट पैदा हो रही है। नहीं स्वेतलाना, ये रिफ्ट पैदा हो नहीं रही, पैदा की जा रही है। और शायद हम में से ही कोई है जो ये रिफ्ट क्रिएट कर रहा है। ये तो अलग बहस है ऋषभ। द फैक्ट इज रिफ्ट क्रिएट हो चुकी है, जिसे मिटाने के लिए बहुत जरूरी है हमारे बोर्ड पर वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होना, ताकि वो कंपनी के हर मामले में, हर डिसीजन में शामिल हो। और मैं इसके लिए मिस्टर एकनाथ को काबिल समझती हूँ। कोई भी हो, उससे सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वर्कर्स मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, हम उन्हें सैलरीज देते हैं, वो हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं। आई एग्री विथ हर। माँ, फिर मिस्टर करण सिंह भी तो इस कंपनी के एक पेड सर्वेंट हैं। इनके काम को एहसान समझकर इन्हें बोर्ड में जगह क्यों दी गई है? राइट, मुझे किसी को तकलीफ है तो मैं जाता हूँ। तुम बैठो कर, तुम बैठो। तुम्हें मेजॉरिटी ने चूज किया है, एक आदमी के ऑब्जेक्शन से कोई मतलब नहीं। बैठिए करण। मेरे ख्याल से ये प्रपोजल बहुत अच्छा है। जी हाँ, और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हेल्थी ग्रोथ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वर्कर्स का साथ होना बहुत जरूरी है। यही तो आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में आज जो जख्म मजदूरों के दिलों पर लगे हैं, उनके लिए ये प्रपोजल एक बहुत अच्छा मरहम है। मिस्टर दलाल, सबकी अलग अलग राय लेने से बेहतर यह होगा वोटिंग किया जाए। दैट्स राइट। जो डायरेक्टर्स इस प्रपोजल के अगेंस्ट में हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट दिस एंड सेम हियर। Who else? यहाँ पे किसी का स्टेटस है या नहीं? बात स्टेटस की नहीं हो रही है रंजना देवी, यहाँ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ अगर कोई भी राज घराने का है तो वो अपने घर पर है। यहाँ पर कुछ लोग जिस स्टेटस से आते हैं ना, जहाँ जाते हैं वही स्टेटस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओह प्लीज स्टॉप दिस, बोथ ऑफ यू प्लीज। मेरे ख्याल से हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लीगल डिपार्टमेंट से सलाह लेनी चाहिए कि आखिर हम वर्कर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर सकते हैं या नहीं। आई थिंक दिस मैटर शुड बी पेंडिंग टिल द नेक्स्ट मीटिंग। मिस्टर दलाल, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। इस मीटिंग का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा। मैंने कहा ना एक बार मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड बिलीव मी, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रही, पर मुझे डर लग रहा है। और डर भी नहीं, मुझे तो आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो नीतू, जिससे लगता था कि वो कोर्ट फेस कर पाएगी, जिससे लगता था कि शी इज वेरी स्ट्रांग, वो नीतू कहीं चली गई है। और मैं वो नीतू नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट नीतू, नॉट एनीमोर। लिसन नीतू, देखो वॉल्टर, तुम्हारी कोई भी बात मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगी। तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पे आज असर नहीं होगा, क्योंकि
मैं वो नीतू नहीं हूँ। तुम वही नीतू हो, वही नीतू जो स्ट्रांग है, वही नीतू जो कभी हिम्मत नहीं हारती, वही नीतू जो बहुत अच्छे तरीके से जाके कोर्ट को फेस कर सकती है, वही नीतू जो कभी हार नहीं मानती। मैं आज हार चुकी हूँ वॉल्टर। इतना लंबा वक्त इस लॉकअप में काटने के बाद मैं नहीं टूटी थी, लेकिन कोर्ट के बारे में सुनकर ही मैं टूट गई हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा। केस शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं केस हार चुकी हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, ये महीन अंकल की हार होगी, सुनील की हार होगी और ऋतु की हार होगी। और ये वॉल्टर तो जीते जी मर जाएगा। बस इतना ही प्यार करती थी ना तुम मुझसे? मुझे मेरी नीतू वापस दिलाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी तुमको। मुझे मेरी नीतू वापस चाहिए। यू कांट डू दिस टू मी। देखो वॉल्टर, तुम चाहे जो कहो मैं करूंगी, पर कुछ ऐसा करो जिससे मुझे सबके सामने कोर्ट में ना जाना पड़े। नहीं, तुम कोर्ट में जाओगी और तुम्हें जाना पड़ेगा। चलिए तो मैं जाऊंगी, लेकिन सबके सामने मुजरिम बनकर खड़ा रहना, अपने डिफेंस के लिए प्लीडिंग सुनना, सवाल जवाब, कोर्ट में एक पूरी भीड़ मुझे घूरकर। नीतू, कोई भीड़ नहीं होगी। सुनील ने तुम्हें बताया नहीं? उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारा केस बहुत ही पर्सनल लेवल पे सुना जाए। उसने ऐसी एप्लीकेशन दी थी और वो मंजूर हो गई है। अब कोर्ट में सिर्फ वही लोग होंगे जिनका कि केस से सीधा संबंध है। यू मीन? हाँ, जो तुम समझ रही हो मैं वही कह रहा हूँ। ये बहुत अनयूजुअल रिक्वेस्ट थी जो सुनील ने हासिल कर ली है। सुनो, भगवान अब हमारे साथ है। अब हमें सिर्फ अपना कर्म करना है एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। कल से केस शुरू हो रहा है और पता नहीं नीतू की क्या हालत हो रही होगी। रीतू, पहले अपनी हालत देखो। तुम्हारी वही हालत है जैसे नीतू की। सुनील, हमारी ये हालत होना तो बड़ा नेचुरल है। जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो महसूस होता है कि कितने इनसिक्योर रहे हैं मैं और नीतू। हमें कभी मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिला। सुनील वैसे पापा प्यार बहुत करते हैं लेकिन जज्बाती तौर पर बहुत कमजोर है, और मम्मी बहुत स्ट्रांग है लेकिन हमेशा गलत सोचती है। नहीं नहीं रीतू, ये कोई रीजनिंग नहीं हुई। दुनिया में जाने कितने लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उन्हें माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना पैसे का सपोर्ट मिलता है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और बहुत स्ट्रांग होकर निकलते हैं। अगर हम लोग अनाथ होते तो शायद ज्यादा स्ट्रांग होते। रीतू, नहीं सुनील, जब माँ बाप आसपास होते हैं तो उन पर डिपेंड करना, उनसे सपोर्ट की उम्मीद रखना आदत बन जाती है, और जब वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता तो आप बहुत घबरा जाते हैं। देखो ऋतु, तुम दोनों को अपने माँ बाप को अलग करके सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो, तुम्हारे माँ बाप की अपनी परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो लोग सफर कर रहे हैं। और जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर आपको अचानक स्ट्रांग होना पड़ता है, जैसे ये नीतू का केस है। एक बात कहूँ सुनील, मुझे ऐसा लगता है कि नीतू और मैं तुम्हें कोर्ट में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम वो सपोर्ट महसूस करेंगे जो हमारे साथ है। नीतू के पास वॉल्टर का सपोर्ट और मेरे पास तुम्हारा। और मेरा सपोर्ट केवल कोर्ट केस तक नहीं होगा। And I assure you. तुमने क्या सोचा था केडी? शीला मर गई? ऐसे कैसे सोच सकता हूं? तुम्हारे जैसा आदमी कुछ भी घटिया सोच सकता है, और जब वो घटिया सोचता है ना तो ही अच्छा सोचता है। शीला! अरे केडी, तुम्हारी आवाज में तो अब वो रॉब भी नहीं रहा। लगता है अपने ढोल की पोल खुद ही तुम्हारी समझ में आ गई है ना? माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं रोनी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, हर सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर की है।
जो आदमी अपनी बीवी तक को शेयर कर सकता है, उसे अपने चंद सीक्रेट शेयर करने में क्या एतराज हो सकता है? शीला! केडी, तुम एक ऐसे मर्द हो जिसका हाथ सिर्फ औरतों पर ही उठ सकता है। बहरहाल, मैं आज यहाँ सिर्फ तुमसे अपने ताल्लुकात खत्म करने आई हूँ। ये क्या है? डिवोर्स पेपर। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दे दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो शीला। केडी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यही बात तो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तुम्हारी सारी काली करतूतें, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे फ्रॉड्स, सीधे सीधे इन पे दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी धमकियों का असर मुझ पर नहीं पड़ने वाला शीला। ठीक है, तो फिर उनका असर देखना जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। कोर्ट में तलाक के पेपर सबमिट करने से पहले मैं बतौर रीजंस तुम्हारी सारी कहानियां लिख दूंगी। फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या क्या कहानियां लिखोगी? घबराओ नहीं, सबमिट करने से पहले एक कॉपी मैं तुम्हें भेज दूंगी, पढ़ लेना। केडी, मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर आज से 8वें दिन तुम्हारे दस्तखत किए हुए पेपर्स नहीं पहुंचे तो मेरे कागजात कोर्ट में पहुंच जाएंगे। आज की मीटिंग का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने वोट्स कास्ट करके कोई भी फैसला सुनाए, मैं एज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी अपने बोर्ड से चंद बातें कहना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कंपनी मिस्टर केशव मल्होत्रा हम सब के हाथों में छोड़कर चले गए, उसकी इस दौरान दुर्दशा हुई है। एंड एज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि जो कंपनी मेरे पिताजी यानी केशव मल्होत्रा अकेले सिंगल हैंडेडली चलाया करते थे, वो हम सब मिलकर नहीं चला पाए। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, हम लोग सही माने में एक साथ कभी हुए ही नहीं। इसकी अलग अलग वजह हैं। इसमें से एक खास वजह यह है कि वो तमाम लोग जो इस कंपनी को चलाने में मेरी मदद कर सकते थे, मेरी हौसला अफजाई कर सकते थे, उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक अजीब सा एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया कि ऋषभ मल्होत्रा तो बच्चा है, इतनी बड़ी कंपनी वो क्या संभालेगा, उसे चेयरमैन बने रहने का कोई हक नहीं। कुछ लोग जो चाहते तो मेरी बहुत मदद कर सकते थे, उन लोगों ने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में घिरे रहे। और कुछ ऐसे लोग भी यहां मौजूद हैं जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों का फायदा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कामयाबी में बहुत कम और उसकी नाकामयाबी में बहुत ज्यादा है। ये खामखा अपने भाषण को खींच रहा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्लीज, जब आपका चेयरमैन आपको एड्रेस कर रहा हो तो बीच में इस तरह खुसर फुसर करना बदतमीजी कहलाता है। हमारी तमीज तुम्हारा भाषण कब तक बर्दाश्त करेगी? जब तक कि यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सबकी बात नहीं, अपनी बात कीजिए ताऊ जी। हाँ, मुझे इसकी खोखली बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप चुप बैठे रहे, बाकी लोग सुन रहे हैं ताऊ जी। इसकी बातें सुनने से क्या फायदा है? इसका काम तो सब लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर आप ऋषभ की बातें 2 मिनट के लिए सुन भी ले तो आपको क्या तकलीफ है? एग्जैक्टली ताऊ जी, उसे बात करने दीजिए। अब मेरे पास इतनी उम्र नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर इतनी बेकार बातें भी सुनूं सबकी। Then there is no problem. आप रिटायरमेंट ले लीजिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को ऐसे चेयरमैन के हवाले करके मैं रिटायरमेंट ले लूं, जो कंपनी का इतना नुकसान करके आज सफाई दे रहा है। इन बातों को आप मेरी सफाई ना समझे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि सफाई देने में मुझे तब इंटरेस्ट होता जब मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बने रहने में इंटरेस्ट होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं ऋषभ मल्होत्रा इस कंपनी के चेयरमैनशिप से रिजाइन करता हूं। ये क्या कह रहे हो ऋषभ? एक के नो कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता है, वोटिंग होने दो। माँ, इनके नो कॉन्फिडेंस से मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज इस बोर्ड पर से मेरा कॉन्फिडेंस उठ गया है।
हाँ, तुमने रिजाइन करके अच्छा ही किया है। जो नया चेयरमैन आएगा वो कम से कम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बचा तो सकता है। हाँ, तो हम लोग नए चेयरमैन के बारे में बात शुरू करें। मिस्टर दलाल, इनसे कहिए कि मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई, इसीलिए बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज द आउटगोइंग चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, मैं नए चेयरमैन के लिए मिस स्वेतलाना बैनर्जी का नाम प्रपोज करता हूं। क्या? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा